Today we will discuss chapter number 12, which is friction of class 8. First we will discuss about what is friction. Friction is the resistance to motion of one object moving related to the other. मतलब कि कोई भी फ्रिक्शन बेसिकली जो है ना वो एग्जांपल है आपका कांटेक्ट फोर्स का, ठीक है, जो हमने चैप्टर नंबर 11 में डिस्कस करा था। कांटेक्ट फोर्स का मतलब दो ऑब्जेक्ट या दो बॉडी का एक दूसरे से कांटेक्ट रिक्वायर है, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अगर कोई भी बॉडी आपकी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो जो फ्रिक्शन है ना वो आपका इसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होकर इसको अपोज करेगा, इसकी डायरेक्शन को रोकेगा, ठीक है। अगर कोई भी बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करे तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा, ठीक है। दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। अब हम देखते हैं इसका कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन में दो मेजर कॉजेज हैं जो है आपके ड्यू टू इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस। सेकंड है आपका इंटरलॉकिंग ऑफ माइक्रो लेवल ऑफ इरेगुलरिटीज। वन बाय वन डिस्कस करते हैं ड्यू टू इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका घर है, घर के अंदर आपका कोई भी सरफेस स्मूथ है, आप इजीली वॉक नहीं कर सकते, थोड़ा स्लिपरी है, आप वहां पे कारपेट डाल दो तो उसकी वजह से इरेगुलरिटी जनरेट हो जाएगी, फ्रिक्शन उस पर इजीली एक्ट करेगा और आराम से वॉक कर सकोगे और स्लिप नहीं होगी, ठीक है। सेकेंड है इंटरलॉकिंग ऑफ माइक्रो लेवल इरेगुलरिटीज। इसके अंदर क्या है, जैसे कोई भी कारपेट है, अगर आपको उसको मूव करना है तो आप इजीली मूव करोगे, लेकिन अगर उस कारपेट के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी बॉडी रखोगे तो आपको उसको मूव करने में दिक्कत होगी, क्योंकि दो बॉडी का कांटेक्ट उसके अंदर आ जाएगा, इंटरलॉकिंग आ जाएगी, तो उस कारपेट को आप इजीली मूव नहीं कर सकते, ठीक है। ये दोनों इसके कॉजेस हैं। देन नेक्स्ट इज फैक्टर दैट अफेक्ट फ्रिक्शन। क्या क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं? इसके तीन है। एक तो है नेचर ऑफ द सरफेस, दूसरा है आपका स्टेट ऑफ अ बॉडी, और थर्ड है आपका फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। फर्स्ट इज नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस जो है बेसिकली दो तरीके का होता है, एक होता है रफ, दूसरा होता है आपका स्मूथ। रफ सरफेस जो होता है ना उस पर फ्रिक्शन जो है वो अच्छे से एक्ट करता है, मतलब कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रफ है, जैसे आपके जो शूज होते हैं, शूज की जो आपके नीचे के पार्ट को इसीलिए थोड़ा रफ बनाया जाता है ताकि आप इजीली वॉक कर सको, ठीक है। अगर वो चीज स्मूथ होगी तो आप स्लिप कर जाओगे, ठीक है। तो ये नेचर के अकॉर्डिंग भी फ्रिक्शन जो है इसका चेंज होगा, अफेक्ट होगा। देन है आपका स्टेट ऑफ बॉडी। स्टेट ऑफ द बॉडी क्या है? रेस्ट और मोशन। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पर है तो आपको उसको मूव करने में डिफिकल्टी होगी। क्यों डिफिकल्टी होगी? क्योंकि जो अभी फ्रिक्शन है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हेल्प करेगा तो आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। बट अगर कोई भी बॉडी मोशन में है, कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो वो उसको रोकने में फ्रिक्शन आपको हेल्प करेगा। तो ये आपका हो गया स्टेट ऑफ बॉडी। देन आपका है फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे कोई भी आपका एक वुडन बॉक्स ले लिया आपने, आप उसको अगर ऊपर की तरफ से मूव करोगे तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। अगर आप नीचे से मूव करोगे तो भी आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि उस पर फ्रिक्शन एक्ट करेगा। बट अगर आप अपनी बॉडी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपनी बॉडी के अगर मूव करोगे तो वो ऑब्जेक्ट इजीली मूव हो जाएगा, क्योंकि फोर्स का वहां पर फ्रिक्शन का जो है फिनोमिना थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक है। ये आपके होंगे फैक्टर्स। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ फ्रिक्शन। जो टाइप ऑफ फ्रिक्शन है बेसिकली वो 4 तरीके के हैं। पहला है आपका स्टैटिक, देन स्लाइडिंग, देन रोलिंग। फिर लास्ट है आपका फ्लूइड फ्रिक्शन, जो कि लास्ट टॉपिक है आपके बुक का, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम ये तीन डिस्कस कर लेते हैं फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग एंड देन रोलिंग। स्टैटिक फ्रिक्शन वो होता है जब कोई भी बॉडी जो है ना वो जब रेस्ट पे होती है, दैट इज बेसिकली अ स्टैटिक फ्रिक्शन। जिसका एग्जांपल लेते हैं आपका स्प्रिंग बैलेंस। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट को आपको बैलेंस करना होता है, इस तरीके से अगर आपको उठाना है तो आप देखते हो एक जगह पे उसकी जो सुई होती है, वो एक निडल जो होती है वो एक जगह पे हो जाती है, तो आपको उसका वेट मिल जाता है। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और ये जो है वो सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा, ठीक है। देन आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस तरीके से स्लाइड कर रहा है तो उस पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगा। जैसे आप जाते हो पार्क वगैरह में, आप देखते हो स्लाइड करते हो ना रोप पर, तो आपको वहां पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्ट होता है। देन आपका रोलिंग फ्रिक्शन। कोई भी बॉडी अगर रोल कर रही है, जैसे आपके जो व्हील्स होते हैं ना, जो व्हीकल्स के व्हील्स होते हैं, तो व्हील्स अगर आपके इस तरीके से हैं, अगर व्हील्स इस तरीके से मूव करेगा तो फ्रिक्शन इस तरीके से इसको अपोज करेगा, ठीक है। ये भी एग्जांपल्स। और जो आपकी एनसीईआरटी है ना उसमें पीछे ना एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे ज्यादा जो होता है वो ये होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। देन उसके बाद आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, एंड देन आपका रोलिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है। ये सीरीज ऐसे है, प्लस से माइनस, क्लियर है।
देन है आपके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। जो एडवांटेजेस होते हैं ना फ्रिक्शन के, वो ये होते हैं जब आप राइट करते हो, लिखते हो ना, दैट इज द एडवांटेजेस, आप फ्रिक्शन की हेल्प से लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा है आपका जब आपकी जो व्हीकल मूव करती है ना रोड पर, जस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से वो इजीली मूव कर जाती है, ठीक है। इसके बाद जो डिसएडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस आपके हैं कि फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर में क्या होता है कि कोई भी जो एक इसका बहुत ही मेजर डिसएडवांटेजेस है कि जो भी फॉरेस्ट होते हैं ना, जब भी दो ट्रीज आपस में एक दूसरे से रगड़ते हैं या इस तरीके से ऐसे कांटेक्ट में आते हैं तो उनमें हीट प्रोड्यूस होती है। जो फ्रिक्शन होता है वो हीट प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से फायर कैच हो जाती है और वो फॉरेस्ट फायर होता है। देन आपके जो शूज होते हैं, शूज टियर ऑफ हो जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि हीट प्रोड्यूस होती है। देन आपकी जो मशीन्स होती है ना, मशीन्स भी खराब हो जाती हैं क्योंकि वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये फ्रिक्शन के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इज इंक्रीजिंग फ्रिक्शन एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। इंक्रीजिंग फ्रिक्शन इज बेसिकली जब आपको किसी भी चीज के अंदर फ्रिक्शन को इंक्रीज करना है तो आपको उसकी जो सरफेस होगा उसके अंदर इरेगुलरिटी रिक्वायर्ड है, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे जो कबड्डी प्लेयर्स होते हैं ना, रब देयर हैंड विद सॉइल टू इंक्रीज फ्रिक्शन। जो भी कबड्डी प्लेयर्स होते हैं, आपने देखा होगा या आपने खेला होगा, तो आप सॉइल जरा से अपने हाथ के ऊपर लगाते हो ताकि आपके हाथ के ऊपर रफनेस ज्यादा हो जाए और आप क्या कर सको, जितने भी प्लेयर्स हैं उनको इजीली होल्ड करो, उन्हें ग्रैब कर सको और अपने पॉइंट्स को गेन कर सको, ठीक है। उसके बाद है आपका रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। रिड्यूसिंग फ्रिक्शन अगर किसी भी चीज के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट, मशीन के अंदर अगर आपको फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है तो आप क्या करोगे, उसके अंदर ना ऑयल डाल दोगे या ग्रीस डाल दोगे, उसकी सरफेस को स्मूथ कर दोगे तो आपका जो फ्रिक्शन है वहां पर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपकी जो मशीन होती है उसके अंदर आप ल्यूब्रिकेंट्स यूज करते हो टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है। अब इसके जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फ्रिक्शंस है ना, इसके और भी वेरियस एग्जांपल्स देखते हैं क्योंकि आपकी बुक के अंदर बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेन कर रखा है। इंक्रीजिंग फ्रिक्शन के अंदर आपने देखा होगा जो आपके शूज होते हैं ना, शूज के बेसिकली नीचे ना रफ कुछ पैटर्न्स बने रहते हैं, कुछ रफनेस होती है ताकि आप अपने फ्लोर पर इजीली चल सको और आप गिरो नहीं। जो आपकी बाथरूम स्लीपर्स होती है ना, वो आपकी बाहर वाली स्लीपर से थोड़ी सी डिफरेंट होती है क्योंकि वो रबर की होती है, क्योंकि रबर जो है और बेटर ग्रिप देता है आपको और ज्यादा बेटर फ्रिक्शन जो है वो जनरेट करता है, क्लियर है। उसके बाद जो रिड्यूसिंग फ्रिक्शन है, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन की वजह से जो हमने डिसएडवांटेज में भी डिस्कस किया था कि अगर आप ऑयल और ग्रीस यूज नहीं करते हो तो आपकी जो मशीनरी है वो इजीली नहीं चलती, जिसकी वजह से हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी और आपकी जो मशीन है वो खराब हो सकती है, इजीली डैमेज हो सकती है। इसलिए आप ऑयल और ग्रीस यूज करोगे ताकि जो उसके बॉल बेयरिंग्स वगैरह है वो परफेक्टली वर्क करें। तो ये दोनों आपका है इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ये स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर फर्दर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो ये दोनों चैप्टर्स आप जरूर रीड करना और पढ़ना, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। द नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज फ्लूइड फ्रिक्शन, जो मैंने पहले भी मेंशन किया था कि हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है। It is the force that resists motion either with the fluid itself or of another medium moving to the fluid. Means कि जो भी फ्लूइड फ्रिक्शन होता है बेसिकली वो फ्लूइड किसी तरीके का लिक्विड या फ्लूइड के अंदर होता है, जिसको आप ड्रैग फ्रिक्शन भी बोलते हो, बुक में मेंशन है आपके, ठीक है। और जैसे कि आप आपको स्विम करते हो तो स्विम करने के बाद भी आपने देखा होगा कि आपको थोड़ी सी मुश्किल होती है, थोड़ी देर बाद थक जाते हो, क्यों? क्योंकि कोई ना कोई फ्रिक्शन वहां पर अपोज कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट योर फ्लूइड फ्रिक्शन। अब हम एक क्विक रिकैप देखते हैं कि आपने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा है। हमने इस चैप्टर में सबसे पहले फ्रिक्शन डिस्कस किया था, देन उसके बाद हमने कॉजेस डिस्कस किए थे, उसके बाद जो फैक्टर जो अफेक्ट करता है फ्रिक्शंस को वो डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन विच आर स्लाइडिंग, रोलिंग एंड स्टैटिक फ्रिक्शंस, वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी उसको आपको डिस्कस बताया हुआ था। देन आपका नेक्स्ट है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शंस, then increasing, reducing friction, and the last is fluid friction. This is all about your chapter. Thank you.